सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को भगवान ने किस दीन को अपना बंधु बनाया, जिससे उनका नाम दीन बंधु पड़ा। इस कथा को सुनेंगे तो ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। और जैसी 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान शिशुपाल, तुम हमारे भाई लगते हो, बुआ के बेटे हो, और बुआ जी को भी मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करूंगा। वो वचन मैंने निभा लिया। अब आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है, और ये कहां रुकने वाला था। जो इसने दोबारा गाली दी, 101 गाली होते ही शिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, एक झटके में भगवान की अंगुली में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और तत्क्षण शिशुपाल का सिर काट के अलग कर दिया। जैसी उसका सिर कट के नीचे गिरा, एक दिव्य प्रकाश इसके शरीर से प्रकट होकर भगवान के चरणों में विलीन हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जितने दुष्ट राजा उसके पक्ष में खड़े हो रहे थे, वो ये दृश्य अचानक देख करके घबरा गए। आप उसमें बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो जाएगी। बोलो मत भैया, शांति रहो, इसी में अपनी भलाई है, बाद में देखेंगे। किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा, सब मौन शांत बैठे रहे। और भगवान ने समस्त विश्व समुदाय को भारत का स्पष्ट संदेश सुनाया कि हम भारतवासी स्वभाव से ही सहिष्णु हैं, शांति प्रिय हैं। हमारा मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कोई संसार में दुखी ना हो। ये हमारी मूल भावना है। हम विश्व के कल्याण का उद्घोष करते हैं। स्वस्थस्तु विश्वस्य खल प्रसीदता। किंतु हमारी इस शांति प्रियता और सज्जनता को बहुत से लोग कायरता समझ बैठते हैं, डरपोक समझने लगते हैं। तो जो हमारी शांति प्रियता की भावना को कायरता के रूप में समझते हैं, तो उन्हें समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने हमें दूसरा भी मंत्र दिया है, सठे साठ्यम समाचरे। जो जिस भाषा में समझता हो उसको उसी भाषा में समझाओ। हमने 100 गाली सुन ली, ये हमारी सहिष्णुता का परिचय है, हम कायर नहीं है। परंतु हम कुछ नहीं बोल रहे तो अगला व्यक्ति हमें कायर ही समझ रहा है, तो 101 गाली पर हम छोड़ते भी नहीं है। एक शिशुपाल को दंड देकर के सारे उद्दंड राजाओं पर भगवान ने अपना प्रभाव प्रतिष्ठित कर दिया। हम शांति के कबूतर उड़ाते रहे, उधर से आतंकवाद फैलाते रहे। कब तक चला ये सिलसिला? वर्षों तक हमने ये आतंकवाद का दंश भोगा। परंतु जब हमने घुस करके थप्पड़ मारना चालू कर दिया, तो आज कटोरा लेके घर घर भीख मांगने के लिए बेबस कर दिया। तो सहनशीलता की भी एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि शक्ति संपन्न व्यक्ति भी यदि बहुत सहिष्णु हो जाए तो लोग उसे कायर ही समझ बैठते हैं। समय पर तो अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाना चाहिए। एक व्यक्ति गन्ना लेके जा रहा था, बंदर की गन्ने पर दृष्टि पड़ी तो मुंह में पानी आ गया। मिठाई है, अब इसको कैसे हड़पूं? बंदर बुद्धिमान है, हड़पना भी चाहता है, गन्ना चूसना चाहता है, जानता है ये मिठाई है, पर यह भी जानता है कि यदि ये मेरी बंदर घुड़की से डर गया तो मुझे मिठाई मिलेगी, और नहीं डरा तो यही मिठाई मेरी पिटाई बनेगी, यही गन्ना मेरी खोपड़ी पर पड़ेगा। यदि वो नहीं डरा तो, और डर गया तो मिठाई मिलेगी। उसी प्रकार विदेशी लोग भारत को उसी गन्ने की तरह देखते हैं, और ये भी भली भांति जानते हैं यदि ये डर गए तो ये सोने की चिड़िया है, चाहे जितना लूटो। पर वो ये भी जानते हैं कि यदि ये निडर होकर के ऋषि मुनियों की बताई परंपरा के अनुसार
प्रभावशाली बन के प्रतिष्ठित हो गए, निर्भीक होके उठ खड़े हो गए, क्रांतिकारी बन गए, तो यही मिठाई हमारी पिटाई भी कर सकती है। इसलिए उसी ढंग से ये आंख दिखाते हैं। और जब हम लोगों ने कोई उत्तर, कई वर्षों तक कोई उत्तर ही किसी को नहीं देते थे, कोई पीट के चला जाता है और हम लोग बस सुन करके हाँ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया, ऐसे ही कह सुन करके हम मौन हो जाते थे, तो छोटे छोटे देश भी हमको आंख दिखाने लग गए थे। परंतु जब हमने प्रत्युत्तर देना प्रारंभ कर दिया तो अब बड़े बड़े देशों को भी अपने पैर पीछे हटाने के लिए विवश कर दिया। इसलिए समय पर हमें अपने प्रभाव का परिचय अवश्य देना चाहिए। यदि आप निरुत्तर होकर के केवल इसी प्रकार सुनते सहते रहोगे तो आप कायर सिद्ध होगे और लोग दिनों दिन आपका अपमान करेंगे। रामचरितमानस जो भारत का प्राण है, ऐसा कौन सनातनी होगा भारत में जो रामायण की कोई पंक्ति न गुनगुनाता हो। सबकी वाणी और हृदय में यह ग्रंथ विराजमान है। घर घर में इसके रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है, खूब कानों में उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। और ऐसे सदग्रंथ के प्रति इसी देश में, इसी राष्ट्र में लोग मनमाना प्रलाप कर रहे हैं ग्राम सिंह बन करके, और हम लोग चुपचाप, जैसा हमारे राजा भैया जी ने बहुत बढ़िया अपने वक्तव्य में संकेत दिया था कि यदि हम लोग इसी प्रकार सुनते रहेंगे, इसलिए लोग उनका साहस बढ़ता जा रहा है और जो मन में आवे सो लोग बकते जाते हैं, बोलते जाते हैं। और किसी विधर्मियों के प्रति कोई एक शब्द भी बोल के दिखा दे, पर वो जानते हैं कि मधुमक्खी का छत्ते में हाथ मारना ठीक नहीं है। परंतु जो सहिष्णु होते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं, बोले इनके बारे में तो कुछ भी बोल दो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, कोई भी अपनी छवि चमकाने के लिए कुछ भी टिप्पणी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कर डालते हैं, क्योंकि उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। और इसलिए दुस्साहस लोगों का दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम सनातनियों को सजग रहना चाहिए इस विषय में। कहीं ऐसा न हो कि हम सहिष्णु बन के ऐसे ही सुनने का अभ्यास बनाए रखें और फिर दिनों दिन, एक जमाना था कि सारे मठ मंदिरों को ध्वस्त करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, वो देश के कलंक आज तक हमारे देश में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे भगवान की कृपा से सब ध्वस्त होकर के हमारा पुनः संस्कृति और का स्वरूप प्रतिष्ठित हो रहा है। इसलिए जो स्वरूप प्रतिष्ठित हो रहा है उसकी सुरक्षा करने की हमारी आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। अब कैसे उसका प्रत्युत्तर दिया जाए, ये तो राजा भैया जी ने हमारे संकेत कर दिया था। आजकल सोशल मीडिया के नाम के माध्यम से भी आप अपना विरोध प्रदर्शन करें, पर केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित न रहें, क्योंकि हम और आप ही आशीर्वाद देते हैं तब लोग शक्ति संपन्न बनते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे देवी देवताओं का अनादर और अपमान करें, उनके सिर से केवल आप अपना हाथ भर हटा दीजिए, अपने आप ही शक्तिहीन हो जाएंगे। परंतु जो इस प्रकार से देवी देवता और ग्रंथों का अनादर कर रहे हैं, आप उनको भी शक्ति संपन्न यदि करेंगे तो भैया फिर आप अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकेंगे। आप आजकल किसी से लड़ने की, गाली गलौज करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल आप अपना उनके सिर से हाथ भर हटा लीजिए। आशीर्वाद का वोट तो आप ही देते हैं ना, हम और आप ही देते हैं। तो जो हमारे सनातनी, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे भारत वर्ष की जो वास्तविक पहचान है, उसमें जो सजग हैं, उनको ही आप शक्ति संपन्न बनाइए। जो हमारी संस्कृति को नहीं समझते और हमारे सनातन धर्म का अनादर अपमान करते हैं, उनसे केवल आप अपना हाथ हटा लीजिए, अपने आप ही निर्बल हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। जय श्री सिया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने एक शिशुपाल को दंड दिया निर्भीक होकर के, तो सारे उद्दंड अपने आप ही शांत हो गए। भगवान ने संकेत कर दिया कि हम भारतवासी सहनशील हैं पर कायर नहीं हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम।
हम किसी को छेड़ते नहीं है, जो बार बार हमको छेड़े उसे हम छोड़ते भी नहीं। तो भगवान ने बस एक को, सबके बीच में, सारी सभा के बीच में एक को खुल के दंड दिया। अब देखिए यही शैली राम जी की भी है। राम जी ने धनुष तोड़ा, सबकी इज्जत बच गई। नहीं तो जनक जी ने तो खुल के कह दिया था, उठो तजहु आस निज निज गृह जाओ। जिसने बुलाया घर में, वही घर का मालिक आपसे कह रहा है कि आशा छोड़ो और जाओ अपने अपने घर। इससे बुरी बेइज्जती और क्या होगी। परंतु लोग नहीं गए। राम जी ने धनुष तोड़ के सब राजाओं की इज्जत बचा ली, प्रतिष्ठा बचाई। पर जब धनुष टूटा और जानकी जी राम जी को प्राप्त हुई, सुगाल बजाने लग गए फालतू के। छीन लो जानकी जी को, हमारे रहते कौन कोई जानकी का वर्ण कर सकता है। गाल बजाने लगे व्यर्थ के। लक्ष्मण जी की आंखें लाल, हमने तो इनकी इज्जत बचाई और ये हमको ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमसे लड़ने की बात कर रहे हैं। प्रभु आज्ञा दो तो मैं इनकी बोलती बंद करूं। राम जी ने कहा कि देखो लड़ना भिड़ना ठीक नहीं, गुरु जी के साथ में आए हैं, माहौल बिगड़ जाएगा, तो फिर इनका मुंह कैसे बंद होगा। भगवान बोले इलाज हम करते हैं अभी। और राम जी ने संकल्प लिया, तुरंत परशुराम बाबा पहुंच गए। और जो परशुराम जी का चेहरा देखा, राजाओं की बोलती अपने आप ही बंद हो गई, सबकी आवाज गायब। और फिर लक्ष्मण जी ने बाबा परशुराम जी को छेड़ना चालू किया, पूरा आनंद लिया भरपूर। और परशुराम जी तिलमिलाए जा रहे हैं और लक्ष्मण जी हंस हंस करके आनंद ले रहे हैं। और अंत में राम जी ने अपना प्रभाव दिखाया और परशुराम जी बार बार जय जयकार करते, नमन करते हुए जब गए तो जितने दुष्ट राजा थे सबके होश उड़ गए कि जिन परशुराम जी के भय से हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, उन परशुराम जी की इन्होंने बोलती बंद कर दी। भैया इसका मतलब ये कौन शक्ति है, ये तो यही जाने। तुरंत प्रणाम करके शांति से निकल गए। एक शब्द भी फिर किसी के मुंह से नहीं निकला। बिना युद्ध किए शांति की प्रतिष्ठा करने की शैली जो है वो हमारे प्रभु जानते हैं कि जिससे भयभीत हैं बस उनको आपने जीत लिया, सब अपने आप जीतने में आ गए। परशुराम जी ने नमन किया, राजा शांत हो गए। कभी कभी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, कंटके न कंट को धारा। एक कांटे से दूसरा कांटा निकल जाता है। तो कभी कभी छोटी सी हिंसा बहुत बड़ी हिंसा को रोकने के लिए आवश्यक हो जाती है। एक शिशुपाल को मारने का मतलब यह होगा कि जो विश्व युद्ध की स्थिति बन गई थी वो अपने आप शांत हो गई। शक्ति के सामने ही, शक्ति से ही शांति की स्थापना होती है। हमारे सनातनी हिंदू यदि शक्ति संपन्न हो जाएं तो सारे विश्व में शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी, क्योंकि हिंदुओं के प्रकृति में ही अनावश्यक सताने का स्वभाव है ही नहीं। हिंदुओं के बीच में कोई भी विधर्मी बिल्कुल सुरक्षित और शांति से रह सकता है, पर हिंदुओं का विधर्मियों के बीच में सुरक्षित रहना संभव ही नहीं है। इसलिए हिंदुओं को, हमारे हिंदू देवी देवता जितने हैं, ऐसा कोई देवता है जिसके हाथ में अस्त्र न हो। वो अस्त्र केवल दिखाने के लिए धारण करते हैं क्या? राम जी के हाथ में धनुष बाण है। कन्हैया यदि मुरली बजाना जानते हैं तो सुदर्शन चक्र भी तो घुमाते हैं, केवल बंसी थोड़ी बजाते हैं। ब्रज में बंसी बजाई तो समय आने पर पांचजन्य शंख भी बजाया और सुदर्शन चक्र को घुमाया। इसलिए सनातनियों को अपने देवी देवताओं के स्वरूप को समझना चाहिए कि आप यदि शक्ति संपन्न होंगे तो आपके द्वारा शांति की प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि शक्ति संपन्न सनातनी कभी किसी के प्रति अत्याचार की भावना नहीं रखता। हमारे यहां तो सर्वे भवन्तु सुखना का सद्भाव रहता है। वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना रखते हैं। सारी वसुधा का समस्त जीव जंतु हमारा परिवार है। ये हमारी मानसिकता, ये हमारी उदारता है। इसलिए सनातनियों को शक्ति संपन्न होने की आज वर्तमान में बहुत आवश्यकता है, राष्ट्र हित में और धर्म के हित में, दोनों ही हित में।
बोल सनातन धर्म की जय। भगवान ने बड़े ही आनंद के साथ पांडवों का यज्ञ संपन्न करवाया और एक भी उपद्रवी एक शब्द नहीं बोल पाया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु के चरित्र अनंत हैं, पर तुम्हारे पास समय सीमित है। अब बोलो भाई, तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित बोले, महाराज, भगवान का नाम है दीन बंधु। तो भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया भी था कि नहीं? तब सुखदेव जी को सुदामा जी याद आए और सुदामा जी का परिचय दिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के परम अंतरंग प्रिय सखा हैं सुदामा। जाति के ब्राह्मण हैं, पर केवल जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण के साथ साथ ब्रह्मवित्तम कहा, तम प्रत्यय लगाया। तम का मतलब जिसके ऊपर कोई नहीं है। जैसे उच्च, उच्चतर, फिर उच्चतम। अब उच्चतम के ऊपर कोई नहीं होगा। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तो सुदामा जी कौन है? सिर्फ ब्रह्मविद नहीं कहा। ब्रह्मविद माने ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण। पर ब्रह्मविद नहीं, ब्रह्मवित्तर भी नहीं, ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवेत्ताओं में भी परम श्रेष्ठ हैं श्री सुदामा जी महाराज। सदगृहस्थ संत, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले। प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा किसे कहते हैं? अंधवत पश्य रूपाणि शृणु शब्दम अकर्णवत काष्ठवत पश्य वै देहम प्रशांतस्येति लक्षणम। ये प्रशांत आत्मा के लक्षण हैं। प्रशांत आत्मा महापुरुष देखते हुए भी बिल्कुल अंधे की तरह देखता है। ऐसा नहीं उसके पास आंख ना हो, आंख तो है, पर वो देखता हुआ दिखता है, पर देखता किसी को नहीं। अंधवत पश्य रूपाणी, कान तो उसके पास होते हैं, पर वो सुनता किसी की नहीं। सुनता हुआ दिखता है, परंतु वो अपने आनंद में रहता है, सुनता किसी की नहीं। एक हमारे वृंदावन में महात्मा जी थे, हमेशा कहते थे, वाह। कोई भी बात कर रहा हो, वाह। उनका ध्यान उसकी बात पे नहीं होता, तो वो अपने आनंद में रहते थे, इसलिए वाह वाह कहते थे। एक सज्जन आए, बोले महाराज बहू के बेटा हुआ। बोले वाह। बोले महाराज 1 घंटे के बाद ही मर गया। बोले वाह। उन्हें मतलब ही नहीं तुम क्या बोल रहे हो। वो अपनी मस्ती में रहते थे, अपनी मौज में। तो श्रृणु शब्दम अकर्णवत, वो सुनते हुए लगते हैं, परंतु उनका ध्यान नहीं रहता तुम क्या बोल रहे हो। वो अपनी मस्ती में, अपने ध्यान में रहते हैं। वो जगत की सुंदरता को भी निहारते हैं, पर काष्ठवत पश्य वै देहम। जैसे कठपुतली की सुंदरता हम देखते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, पर उसमें आसक्त नहीं होते। जानते हैं काठ की है, निर्जीव। हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं आजकल, तो पुतले खड़े रहते हैं कपड़ा पहन करके, कितने प्यारे सुंदर होते हैं। पर क्या हम उन सुंदरता पर दीवाने थोड़ी होते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है या लग रही है? क्योंकि हमको मालूम है ये काठ के हैं, ये मिट्टी के हैं। उसी प्रकार प्रशांत आत्मा महापुरुष हमारे शरीर के सौंदर्य को भी देखते हैं, पर उस सौंदर्य में प्रभु की कृति कारीगरी को निहारते हैं कि वाह प्रभु आप कितने जोरदार कारीगर हो, कितना सुंदर रूप बनाया है, कितनी सुंदर आंखें, कितनी सुंदर नासिका। तो उसकी कृति को देख करके मुग्ध होते हैं।
उनके भीतर आसक्ति, ममत्व किसी के प्रति नहीं होता। ये लक्षण प्रशांत आत्मा के। ऐसे संत थे सदगृहस्थ श्री सुदामा जी महाराज। इनकी पत्नी है सुशीला देवी। एक दिन सुशीला एकदम आकर के प्रभु महाराज सुदामा जी को प्रणाम करके बोली, महाराज एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या आपके परम प्रिय सखा द्वारकानाथ श्री कृष्ण हैं? तो चौंक गए। अरे भाग्यवान, तुझे किसने बताया? बोले एक महात्मा जी आए थे, वो बता रहे थे कि तुम्हारे स्वामी के सखा द्वारकानाथ हैं। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ, तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लेती हूं। ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति। क्या ये बात सच है? सुदामा जी बोले, देवी बात तो बिल्कुल सच है। हम दोनों साथ ही साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। हैरान रह गई सुशीला। कोई विशिष्ट व्यक्ति आपका मित्र हो, सहपाठी रहा हो, तो क्या यह संभव है ये बात आप किसी को न बताएं? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते फोटो गलती से भी खिंच जाए तो हम फेसबुक में छा जाते हैं लोगों को बताने के लिए। परंतु आश्चर्य है, सुदामा जी ने अपनी पत्नी तक को कभी नहीं बताया कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, तो अन्य किसी को तो क्या बताएंगे? इतने अपने मस्ती में डूबने वाले महात्मा हैं। बताए वो जो समाज से कोई प्रभाव प्राप्त करना चाहता है या प्रभाव समाज पर डालना चाहता है। सुदामा जी को दुनियादारी से मतलब ही नहीं, अपनी निजानंद में मस्त रहते हैं। और जबकि घर की हालत यह है कि 5-5 दिन लगातार हो जाते हैं केवल तुलसी दल और भगवान का चरणामृत पी करके निर्वाह हो जाता है। अन्न का दाना पेट में नहीं जाता, रसोई बनती ही नहीं, कुछ है ही नहीं। स्वभावतः कोई दे जाए कुछ तो बन जाए, मांगने भी जाते नहीं। सुशीला को जब पता चला कि भगवान द्वारकानाथ इनके मित्र है, पीछे पड़ गई। मेरी बात मान लीजिए महाराज, मेरी प्रार्थना एक बार जाके बस उनके दर्शन करे आइए। सोई सुदामा जी के मन में उमंग उठी, भाई मन तो मेरा भी बहुत है उससे मिलने का। बरसों बीत गए गुरुकुल को छोड़े, अब तो वो राजा बन गया भाई, तो चल के देखा जाए राजा बन के कैसा लगता है मेरा कन्हैया। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी बोले, मेरे मन में तो एक ही लाभ है, मेरे उत्तम श्लोक कृष्ण का दर्शन होगा। अच्छा ब्राह्मणी, तू कहती है तो चला जाता हूं, पर एक बात बता, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं बरसों बाद मित्र से मिलने जाऊंगा तो क्या लेके जाऊं? कुछ व्यवस्था तो हो, घर में तो कुछ नजर आता नहीं। सुशीला बोली, उसकी चिंता न करो, व्यवस्था मैं बनाती हूं। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान प्रथुक तंडुला चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। तुरंत सुशीला ब्राह्मणी 4 घरों में अलग अलग जाके एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई, और बहुत खोजने पर एक पुरानी जीर्ण शीर्ण धोती मिली। उसके छिद्रों को सिल करके और एक परत के नीचे दूसरा वस्त्र लगा करके जैसे तैसे पोटली एक बांध दी 4 मुट्ठी चावल की। स्वामी जी को भेंट करी और प्रार्थना करी, महाराज यही तुच्छ भेंट आप उपहार रूप में देना, पर जब भेंट दो तो एक छोटा संदेश मेरा भी सुना देना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। थोड़े से शब्दों में अपनी व्यथा कह दी कि हे प्रभु, महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। आपके सभी भक्त 2 बार ही एकादशी का व्रत रखते हैं,
पर मेरे ऊपर तो आपकी ऐसी कृपा दृष्टि है सरकार के 12 मास एकादशी ही घर में बनी रहती है। जिस दिन कुछ भी खाने पीने को नहीं दिखाई पड़ता तो हम मान लेते हैं कि आज व्रत है। बच्चों को भी समझाते समझाते थक गई कि बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं किया जाता। इस घर में कभी द्वादशी भी आएगी। ठीक है ब्राह्मणी, तेरी बात कह दूंगा। बगल में पोटली दबाए सुदामा जी चल दिए। चलते चलते थक गए तो वृक्ष की छांव में थोड़ा विश्राम करके सो गए। प्रभु ने ऐसी लीला करी कि सुदामा जी को उठा के द्वारकापुरी में ही सुला दिया। निद्रा भंग हुई तो द्वारका के भव्य महल देख करके सुदामा जी चौंके। राहगीर से पूछा, भैया द्वारका कितनी दूर है? बोले बाबा आप द्वारका में ही खड़े हैं। अच्छा यही द्वारकापुरी है? यदि ये द्वारका है तो हमारे कन्हैया हमें कहां मिलेंगे भाई? बोले ये कौन है बाबा? उनका कुछ पता ठिकाना है तुम्हारे पास? सेक्टर नंबर, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम कुछ पता है? सुदामा जी बोले मोह कछू ना मालूम, हमें तो बस इतना पता है वो कि वो द्वारका को राजा है। राजा है? बोले हाँ। देखो भाई उसको नाम है, वैसे मेरे बचपन को मित्र है तो लाड़ प्यार से मैं कन्हैया बोलूं, वैसे नाम तो आपको कृष्णचंद्र है। जो कृष्णचंद्र नाम सुना राहगीर तो आंखें फाड़ के मुंह देखने लगा। महात्मा जी मालूम है आप किसका नाम ले रहे हैं? वो हमारे राजा हैं, सर्व समर्थ हैं, हमारे भगवान हैं, और आप उनका ऐसे नाम ले रहे हो? अरे कुछ तो आदरणीय विशेषण उनके नाम में लगाइए। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश गो विप्र प्रतिपालक भगवान श्री द्वारकानाथ कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी तो घबरा गए, ये तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुना दियो भाई तेने। अच्छा ये बता दे वो मिलेंगे कहां? बोले बाबा ये जितने भी पंक्तिबद्ध उच्च महल अट्टालिकाएं आपको दिख रही हैं सब उन्हीं की हैं। और इतना कह के राहगीर तो आगे बढ़ गया, पर सुदामा जी को हर्ष भी हुआ और भय भी हुआ। हर्ष इस बात का कि मेरा कन्हैया इतना बड़ा राजा बन गया, इतने सारे महल उसके, पर भय इस बात का कि भाई इतने वर्षों बाद हम मिलने आए हैं तो न जाने पहचान पाएगा कि नहीं। जब इतना बड़ा राजा बन गया तो व्यस्त भी बहुत होगा भाई। चलो इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक बार मिल के देखते हैं। हिम्मत करके रुक्मिणी के भवन में प्रविष्ट हुए। मूल भागवत के अनुसार किसी ने रोका टोका नहीं, पर नरोत्तम जी ने जो सुदामा जी का चरित्र गाया है वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। संत समाज में भी उस चरित्र के अनुसार द्वारपालों ने स्वागत किया। आइए महाराज, कहां से आगमन हुआ, कैसे? सुदामा जी बोले भैया अपने महाराज से तुम बता दो, तुम्हारे बचपन के सखा ब्राह्मण सुदामा मिलवे को आए। आप हमारे महाराज के सखा हैं? बोले हाँ, साथी हैं, संग संग में पढ़े हैं। अच्छा महाराज विराजी, अभी हम सूचना देते हैं। द्वारपाल ने जाके प्रभु को निवेदन किया, सरकार दास को दरबार की सेवा करते वर्षों बीत गए, पर जो मित्र आज आपसे मिलने के लिए खड़े हैं दरवाजे पर, ऐसे सखा की हमने कल्पना नहीं की थी। कोई ब्राह्मण है, परम अकिंचन है। भगवान बोले ऐसा कौन है भाई? क्या नाम है, क्या परिचय है? पूरा चित्रण किया। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए को पान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चत सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, भगवान कूद पड़े सिंहासन से नीचे और इतने वेग से दरवाजे की ओर दौड़े कि सारी सभा में हड़कंप मच गया, द्वारपाल घबरा गया। ऐसा ही कौन विभूति है भाई जिसका नाम सुन के सरकार स्वयं उसके स्वागत में भाग खड़े हो गए। सभा हैरान परेशान हो गई कि एक से एक महान विभूतियां आती हैं और हमेशा प्रभु हमको आदेश देते हैं कि आदर के साथ लेके आओ। आज तो किसी को आदेश देना ही भूल गए और इतने वेग से दौड़े कि पीतांबर नीचे गिरा, पादुका तो पहनना भूल ही गए, नंगे पैर दौड़े। जैसे मुख्य द्वार पर पहुंचे, सुदामा जी को लकुटिया लिए किनारे पर खड़े, जो प्रभु की दृष्टि पड़ी, भाग करके सुदामा जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीनबंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद मग्न हो गए कि दोनों के ही नेत्र सजल हैं, दोनों का ही कंठावरुद्ध है, शरीर रोमांच कंटकित हो रहा है। न सुदामा जी कुछ बोल पा रहे हैं, न गोविंद कुछ कह पा रहे हैं, मौन ही मौन। प्रभु हाथ पकड़ के भीतर भवन में लाए, अपने निज सिंहासन पर बैठाए और सिंहासन की पाद पीठ में प्रभु स्वयं विराजमान हो गए। रुक्मिणी को इशारा दिया, शीघ्र जल लेके आओ, चरण धोने हैं। रुक्मिणी भागी, समझ गई कोई विशिष्ट विभूति है, अन्यथा पटरानी को आदेश देने की आवश्यकता न होती, दास दासियों को आदेश दिए जाते हैं। भगवान ने पीतांबर उठाया और सुदामा जी के दोनों चरण अपनी गोदी में रख के धीरे धीरे चरणों में लगी धूल को झड़ाया। चरणों की धूल साफ करके धीरे धीरे तलवों को सहलाया। तलवे पर हाथ घुमाया तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं चरणों में, जिसका भान ही सुदामा जी को नहीं है। एक एक करके भगवान कांटा निकालने लगे। कांटा निकलता है तो रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों की दशा देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हुए कि जब तक भीतर से रुक्मिणी जल लाती, तब तक गोविंद के युगल नयनों से इतनी जलधार बही, गंगा यमुना की तरह धारा प्रवाहित हुई कि उस नेत्र जल से ही भगवान ने सुदामा जी के दोनों ही श्री चरणों का प्रक्षालन कर दिया। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन कोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। रुक्मिणी भाग करके जल लेके आ गई, पर यह दृश्य जब रुक्मिणी ने देखा तो स्तब्ध रह गई, मन में कल्पना करने लगी। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। इस अवधूत ने क्या पुण्य किया होगा। बड़े बड़े सिद्ध संत मेरे स्वामी के चरणों का ध्यान करते हैं और वो मेरे स्वामी इसके चरणों को नेत्र जल से धो रहे हैं।
चरणों तक लेके भगवान ने रुक्मिणी को सौंप दिया और कहा, देवी इस पवित्र जल से मेरे पूरे घर को पावन कर दो। और स्वयं उस चरणों तक को अपने सिर पर सिंचन करने लगे। अग्रहीत सिर साराजन भगवान लोक पावन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिन प्रभु का नाम जगत को पवित्र कर देता है, वे प्रभु सुदामा जी के चरणों तक को सिंचन करके कहते हैं कि मैं पवित्र हो गया। पर प्रभु ने अनुभव किया, सुदामा जी सभा के बीच बहुत सहमे सकुचे से बैठे हैं और प्रभु अपने मित्र से मन की बातें करना चाहते हैं जो सबके मध्य संभव नहीं है। इसलिए भगवान बोले, मित्र बहुत परिश्रांत दिखाई पड़ते हो, थके हुए, चलो अंतःपुर में चल के थोड़ा विश्राम कर लो। और हाथ पकड़ के भीतर अंतःपुर में लाए, जहां किसी का भी प्रवेश वर्जित है और अंतरंग मित्र है। अंतःपुर में ला करके पहले स्नान करवाया, नूतन वस्त्र धारण कराए, विविध भांत भोजन करवावा। उसके बाद अपनी निज सैया पर लाके शयन कराए। पयप फैन निभा सैया, हाथी के दांत का बना हुआ सुंदर पर्यंक पलंग और इतनी सुंदर सुकोमल सुखद शुभ्र स्वच्छ सैया है, लगता है जैसे दूध का झाग हो। दूध का जो फैन होता है, ऐसी शुभ्र स्वच्छ सुकोमल सुखद सैया पर सुदामा जी को शयन कराया। लेटते ही सुदामा जी को लगा जैसे क्षीर सागर में डुबकी लगाई हो। और जैसे ही लेटे तो भगवान तुरंत चरण दबाने के लिए बैठ गए, चरण दबाने लगे। रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी, मालिक चरण सेवा कर रहे हैं तो दासी को भी कुछ सेवा करनी चाहिए। पंखा लेके आई, एक किनारे खड़ी होकर धीरे धीरे हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है। साक्षात लक्ष्मी जिसके लिए पंखा झल रही हो और लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहे हो, दुनिया में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की जय। प्रभु ने अनुभव किया, देर बहुत हो गई पर मित्र कुछ बोल नहीं रहा। सुदामा जी की हिम्मत नहीं पड़ रही, क्या बोलूं। जो ऐश्वर्य देखा प्रभु का तो मूक रह गए। भगवान बोले, अच्छा मित्र, बहुत वर्षों के बाद आपके दर्शन हुए, एक बात पूछूं। हाँ पूछो। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवताल दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। मित्र, पहला प्रश्न मेरा यही है कि पहले ये बताओ विवाह हुआ कि नहीं। भार्योढ़ा सदृशी नवा, तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कोई भार्या प्राप्त हुई या नहीं। इस प्रश्न को सुनते ही सुदामा जी के मुख पर मुस्कान आ गई और आंखों ही आंखों में इशारा किया, भैया कन्हैया, या के अतिरिक्त पूछबे की और कोई बात ना मिली। मेरे विवाह की बहुत चिंता है। भगवान बोले, हाँ मित्र, तुम बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे, इसलिए शंका तो है कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए। सुदामा जी बोले, ना कन्हैया, विवाह है गए और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। ब्राह्मणी को जैसो नाम वैसो ही स्वभाव, इसलिए जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। तू बता कन्हैया, तेरो विवाह भयो कि ना है। भगवान हाथ जोड़ के बोले, मित्र मेरी मत पूछो, घर में ही बैठे हो, सब बताएंगे। पर पहले ये बताओ, तुमने चुपचाप अकेले अकेले विवाह कर कैसे लिया, मुझे सूचना तक नहीं दी। अरे कन्हैया तू रहने दे भैया, तो को बुलावो कोई हंसी खेल है, आज तेरे दर्शन बड़े भाग्य से भय है। भगवान बोले, मित्रता में ऐसी बातें अच्छी ना लगे। अच्छा जाने दो, जो हो गया सो हो गया। पहले ये बताओ, भाभी जी से कभी मेरी चर्चा करी।
सुदामा जी बोले सांची कहूं कन्हैया, तेरी भाभी नहीं तेरे पास भेजो है। ओहो, भाभी के भेजवे ते आए हो। चलो ठीक है, भाभी जी ने भेजा है तो मेरे लिए तो कुछ न कुछ जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज भई। इतना बड़ा राजा धीराज, और मैं 4 घर के टूटे फूटे चावल लाया हूं। दान के चावल अलग समझ में आ जाए, मैं दिखाऊंगा तो क्या सोचेगा। तो बगल में पोटली और जोर से कस के छुपा ली। अरे कन्हैया भैया, हम पे का धरो जो हम तेरे ताई कछु दे सके। भगवान बोले देखो ऐसी बात मत कियो करो, लाए हो तो दो, नहीं तो कोई बात ना है, घर की बात है। सुदामा जी बोले मैं कछु ना लायो भैया, सांची बात बताओ। भगवान हंसते हुए बोले मित्र, लगता है तुम्हारा स्वभाव अभी भी वैसा ही है, बदले नहीं। मतलब याद है गुरुकुल की बातें? सुदामा जी बोले एक एक बात याद है। तो वो दिन याद है जब एक बार हम गुरुकुल से समिधा लेने जंगल में गए थे। अरे हां कन्हैया, याद आ गई। वादना कितनो भयंकर पानी बरसो, हम रास्ता भटक गए, पूरे जंगल में भ्रमित होकर के भटकते फिरे। जब रास्ता नहीं सूझी तो रात भर घने वृक्ष की छांव में बैठ करके रात बिताई। भगवान बोले हाँ, इसका मतलब सब कुछ याद है। तो ये भी याद होगा उस दिन सर्दी में कितनी जोर से तुम्हारे दांत रात भर कटकटाते रहे। सुदामा जी अब समझ गए तो हमारी पोल पट्टी खोलवे बारो है भाई। तुरंत प्रसंग बदल दिया। कन्हैया छोड़ इन बातन को भैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और होए। प्रसंग बदल दिया। सच बताओ, भगवान बोले सच बताओ, भाभी जी ने कछु ना भेजो? सुदामा जी बोले भैया एक बार मैंने मना कर दी, तू बार बार काय क्यों पूछे? भगवान बोले चलो कोई बात नहीं भेजा। पर एक बात बताओ मित्र, तुम जब से आए हो ये हाथ दबाए यूं काय क्यों बैठे हो? ये कोई बीमारी है क्या? सुदामा जी बोले बीमारी का चुनाए, लंबी यात्रा पैदल पैदल चल के आए हैं तो हाथ पैर में थोड़ी बहुत तो समस्या आ ही जाए। ओहो, इसका मतलब हाथ में कोई समस्या है, हम फालतू में ही पैर दबा रहे हैं। तुम हाथ हमें पकड़ाओ, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो, मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई। भगवान बोले मित्र कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बीमारी तो हम ठीक करके ही भेजेंगे। और भगवान को पोटली चमकती नजर आ गई। हाथ आगे बढ़ाया, स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान। पोटली पकड़ के एक झटके में छीन ली। या पुटरिया में खाया भाई। अब सुदामा जी तो बेचारे मुंह लटका के रह गए। ये अपने मन की करके ही रहे भाई, कुछ बोले नहीं। और भगवान ने पोटली खोली, जो तंदुल दिखाई पड़े। इति मुष्टिम सकृज्जग्ध्वा द्वितीयाम जगदुमाददे तावच्छ्नीर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल पा करके भगवान ने मन ही मन संकल्प लिया, मैं अपने सखा को 1 लोक की संपदा का ऐश्वर्य प्रदान करता हूं। और जैसी दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लिए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिए, आंखों ही आंखों में इशारा किया, आप सब कुछ दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? अपना भी घर परिवार देखो सरकार। अथवा हाथ पकड़ के कहा भावुकता में पाए जा रहे हो, कच्चे चावल है, पेट खराब हो जाएगा महाराज, मैं आपको सिद्ध करके पवाऊंगी। अथवा हाथ पकड़ के कहा प्रभु एक संत का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले कैसे पा रहे हो? प्रसाद परिवार में वितरण करके बांट के पाना चाहिए। भगवान बोले ठीक है देवी ले जाओ, ये प्रसाद सबको बांटो। रुक्मिणी श्रद्धा से लेकर के भीतर गई। अवसर पाके भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता क्या स्वाद आया। यही प्रभु की दीन बंधुता है। कहां ऐश्वर्य के स्वामी लक्ष्मीपति और कहां 4 घर के लाए हुए टूटे फूटे चावल, परंतु इतने गदगद होके भगवान उनकी प्रशंसा की है कि सुदामा जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। आप कितने भी श्री संपन्न हो, पर आपका कोई प्रियजन कहीं से भी यदि कोई मिठाई का डिब्बा लाया है, उसकी सामर्थ्य नहीं आपको कुछ उपहार देने की, फिर भी उसने
अपनी शक्ति सामर्थ्य से कुछ दिया और आपने उसके डिब्बे को वही उठा करके किसी नौकर को पकड़ा के कहा आप लोग खा लेना, मीठा मीठा मैं खाता नहीं, उसका तो सारा उत्साह आनंद आपने नष्ट कर दिया। आपको खाने की जरूरत नहीं, परंतु खाओ भी मत। मिठाई मुंह से तो 2 शब्द मीठे बोल ही सकते हो, वाह क्या सुंदर मिठाई है, थोड़ा चाख के कह दो भैया अरे इतनी सुंदर मिठाई तो हमने जिंदगी में नहीं खाई। 2 शब्द यदि बढ़ के आप बोल देंगे आपका क्या खर्च हो जाएगा, पर वो तो आनंद में हमेशा के लिए झूम जाएगा। मेरी मिठाई मेरे सामने खाई, वो बड़ी प्रसन्न, उनको बहुत अच्छी लगी। शब्दों की मिठाई बड़ी मधुर होती है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कौआ काको का हरे, कोयल काकू दे, और मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। कौआ कांव कांव करता है कर्कश वाणी में तो लोग पत्थर मार के उसे भगाते हैं। कोयल बोलती है तो लोग कान खड़े करके चारों तरफ देखते हैं किधर बोल रही है, कहां है। जबकि कौआ कोयल की रूप रंग आकृति बिल्कुल एक जैसी लगती है। वाणी का ही चमत्कार है। भगवान ने इतनी प्रशंसा करी कि सुदामा जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान बोले मित्र इतना सुंदर उपहार भाभी जी ने दिया, तुम छुपाए बैठे थे, पर मेरे लिए कुछ न कुछ संदेश भी तो दिया होगा, कुछ कहा तो होगा। तब सुदामा जी को याद आई, एक बात कही लाला, क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। सुनते ही प्रभु के नेत्र सजल हो गए। आंख बंद करके माधव कुछ पल के लिए मौन हो गए और कुछ पलों में ही प्रभु ने प्रत्युत्तर पहुंचा दिया। जवाब, होनी थी सो भय गई, फिर नहीं ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिया, न मुंह से कुछ कहा। प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिया? प्रत्यक्ष कुछ दूंगा, मित्र का हाथ नीचे होगा, मेरा हाथ ऊपर होगा, और मित्र मेरे उस उपहार के ऋण में सदा दबा रहेगा। फिर मित्रता के साथ जो खुल के बात करता है वो बात नहीं रह जाएगी। मैं अपने उपकार के भार में मित्र को दबाना नहीं चाहता, इसलिए लिया दिया कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर चमत्कार गुप्त रूप से कर दिया। एक रात्रि सुदामा जी विश्राम किए और दूसरे दिन उठ करके संध्या वंदन करके चल दिए। न भगवान ने रोका, न सुदामा जी रोके। बड़े प्रेम से प्रभु ने विदा किए। विदाई हो गई तो चलते चलते सुदामा जी मार्ग में विचार करने लगे। क्या? क्वाहम दरिद्रः पापियान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्माहम् बाहुभ्यां परिरम्भितः। मेरे जैसे दीनहीन अकिंचन को द्वारकानाथ ने दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। मेरे लिए इससे बड़ी संपत्ति और क्या हो सकती है। हां, मुझे धन नहीं दिया बिल्कुल भी, उसका भी कारण मैंने भली भांति समझ लिया। मेरा सखा मेरा हितैषी है। उसने विचार किया होगा जो एकदम अकिंचन व्यक्ति है उसे सम्मान और संपत्ति दोनों एक साथ दे दी जाए तो वो बोरा जाएगा, क्योंकि दोनों में एक को भी पचाना बड़ा मुश्किल होता है। जन्म के दरिद्री को एक साथ बहुत सारी संपत्ति मिल जाए तो पगला जाएगा, और सम्मान भी साथ में मिल जाए तो
फिर तो पूरी तरह से बौरा जाएगा। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मै न माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। ऐसा विचार करते होगे, माने सुदामा जी की परीक्षा भी प्रभु ने एक तरह से ली। यदि कोई कामना लेकर के आए होते सुदामा कि मुझे इतना माल मिलेगा उसके यहां से, प्राय हम लोग ऐसी कोई ना कोई भावना जोड़ लेते हैं। अरे हमारा मित्र मंत्री बन गया है, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है, अब तो ये काम भी मेरा हो जाएगा, वो काम भी मेरा हो जाएगा, और अपने मनोरथों की पूरी लिस्ट बना लेते हैं। और आपने 20 काम बताए, उसमें यदि 18 हो पाए और 2 बच गए तो 18 होने की प्रसन्नता नहीं है। देखो उसने मेरे वो काम छोड़ दिया, उसने मेरा ये काम छोड़ दिया। सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है और हम लोग बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखने लगते हैं। प्राय सबकी अपेक्षाओं को परिपूर्ण करना बहुत कठिन होता है। तो यदि सुदामा जी अपेक्षा लेके आए होते कि माल मिलेगा, इतनी दूर पैदल चल के जा रहा हूं, राजा बन गया है, इतना तो कम से कम मिले तो 2-4 दिन का आटा पानी भोजन की व्यवस्था हो जाए ठीक से। फूटी कौड़ी भगवान ने हाथ पे नहीं रखी। तो सुदामा जी के मन में कामना होती तो कामात क्रोधो भी जायते, कामना की अपूर्णता में ही क्रोध पैदा होता है कि बताओ इतना बड़ा राजा बन गया, हम इतनी दूर से आए, कम से कम कुछ तो विदाई करता। और ब्राह्मण को विदाई ना मिले तो उसका मूड वैसे ही खराब हो जाता है। परंतु धन्य है सुदामा जी, भगवान ने यही परखने के लिए कुछ नहीं दिया। पर सुदामा जी के मन में एक शब्द की भी कोई विकृति नहीं आई, बल्कि कहते प्रभु अंतर्यामी हैं, यही सोचा होगा सम्मान ही बहुत है, संपत्ति देखेंगे तो बौरा जाएगा, सब भजन पूजन इसका छूट जाएगा, 99 के चक्कर में पड़ जाएगा, इसलिए धनम में भूरि ना ददात। बड़े दयालु है, अच्छा किया जो कुछ नहीं दिया। ऐसा विचार करते, सकारात्मक चिंतन करते हुए सुदामा जी घर पहुंचे। पर जहां झोंपड़ी थी वहां इतना विशाल भव्य भवन देखा कि सुखदेव जी कहते हैं महेंद्र भवनम यथा, जैसे देवराज इंद्र का महल हो। सुदामा जी तो घबरा गए, महल के चक्कर काटने लग गए। हे भगवान, जगह तो मेरी यही है, ये झोंपड़ी यही जगह थी, पक्की बात है, पर ये रातों रात ये महल कौन को बन गयो भाई। ओहो, मालूम पड़े काऊ राजा को जगह पसंद आए गई, मेरी झोंपड़ी तोड़वा दी, अपनो महल बना लियो। चलो झोंपड़ी गई तो गई, हम तो अपनी झोंपड़ी कहीं और भी बना लेंगे, पर पंडितानी कहां चली गई। अब ब्राह्मणीय में कहां ढूंढवे जाऊं, कौन से पूछूं, महल के चक्कर काट रहे हैं, डरते डरते ऊपर नीचे देख रहे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, गमन सनि गम 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 गसा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख, मंदिर देख डरे। डरे डरे से महल के चक्कर काट रहे दास दासियों ने उनकी मनोदशा को समझा
महारानी सुशीला को सूचित किया, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कितनी देर से महल के चक्कर काट रहा है। सुशीला ने झरोके से झांका, जो सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, सुशीला तो आनंद में उछल पड़ी। तुरंत भागी भागी श्रृंगार कक्ष में आके 16 श्रृंगार की सोने की थाली में जगमगाती हुई आरती सजाई। दास दासियों को साथ में लेके बोली, चलो चलो मेरे स्वामी जी आए हैं, भव्य दिव्य स्वागत की तैयारी करो। दास दासियों से घिरी स्वर्ण थाल में आरती सजा के सुशीला महल के मुख्य द्वार से बाहर निकली। सेवक जय घोष करने लगे, बोल सुदामा महाराज की। जय घोष सुन के सुदामा जी घबराए, भाई सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और होंगे। पर आज तक सुनवे में ना आए सुदामा नाम के राजा कब कहां से पैदा है गए भाई। पर छमछम करती जब सुशीला आरती लेके आगे बढ़ी तो सुदामा जी को लगा महल की कोई महारानी पूजा करवे जा रही होंगी, कहीं रास्ता खाली करके राजपथ से किनारे खड़े होके हाथ जोड़ करके बेचारे सोचने लगे जब निकल जाएंगे तो फिर हम आगे का उसे पूछे। पर छमछम करती सुशीला एकदम सन्मुख आकर के चरणों में प्रणाम करने लगी, आरती घुमाने लगी। तो सुदामा जी और आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़ के डरते डरते बोले, देवी जी आपको परिचय। सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले कि अब हमें ही भूल गए। जो सुशीला के शब्द कान में पड़े, सुदामा जी तो भौचक्के से मुंह देखे हुए लग गए। अरे सुशीला तेरे दो चुटीला। हे भाग्यवान, वो तो अपनी आंखन पे विश्वास ही ना हो भाई, ये वही ब्राह्मणी है। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवीं पैमानकी मिव दासीनां निष्कंठीनां मध्ये भांतिं सबे स्मितः। दास दासियों से घिरी महारानी की तरह सुशीला की शोभा देख करके स्तब्ध रह गए। ब्राह्मणी तन पर ये जगमगाती साड़ी, हाथ में सोने की थारी, इतनी ऊंची महल अटारी, ये सब कहां से आएगा तेरे पास? सुशीला बोली, आपके सखाने का चूना बतायो का? ये सब द्वारकानाथ की कृपा, कोई चमत्कार है महाराज। अब सुदामा जी को सारी बात समझ में आई। सुशीला, ये कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों? अरे बाने मोते, मैं इतनी दूर तक बातें मिलवे गयो, विदाई में फूटी कोणी मेरे हाथ पहना धरी, एक शब्द भी कछु बतायो ना है वाने मोकू, और चुपचाप आकर के चमत्कार कर गयो। सचमुच कन्हैया घनश्याम ठहरा। घनश्याम बादलों का भी नाम है। आकाश के बादल घनश्याम भी सांवले हैं और मेरा मुरली मनोहर माधव भी सांवला है। आकाश के घनश्याम दिन में बरसते हैं तो दिखते हैं कि इतना पानी बरसा, पर कभी कभी हम खर्राटे बजा के रात में सोते रहते हैं, वो चुपचाप बरसा करके निकल जाते हैं, पता भी नहीं चल पाता। हमारे जीवन में भी हमारे मुरली मनोहर घनश्याम कृपा की बरसात बरसाने वाली के साथ मिलकर के खूब बरसा रहे हैं, पर हमको नजर नहीं आ रही कृपा हम पर कैसे बरस रही। हम उसको अपना पुरुषार्थ मान करके अपने महत्व का प्रतिपादन करने लग जाते हैं। कृपा न बरसाई होती तो क्या मानव शरीर पाते? कबहू की कर करुणा नर देही देत ईस। ईश्वर ने कृपा पूर्वक ये नर देह हमें दिया है। अच्छा, मनुष्य शरीर भी मिला तो पवित्र भारत भूमि में मिला, जहां भगवान के समस्त अवतार हुए हैं। आज कहीं यूक्रेन में पैदा हो गए होते तो प्राण बचा के न जाने कहां कहां भागते फिरते होते, परंतु ऐसी पवित्र भूमि में हम बैठे हैं और तो कितनी बड़ी कृपा है, कोई टेंशन नहीं। कृपा में कोई कमी नहीं है। विचार करोगे तो कृपा दिखाई पड़ेगी। भगवान कहने नहीं आएंगे कि मैंने कृपा की है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, कृपा की समीक्षा करनी चाहिए। बहुत अनुग्रह
कीन्हो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, विबुध माने देवता, देव दुर्लभ शरीर, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कितनी बड़ी कृपा आपने मेरे ऊपर की है कि देव दुर्लभ मानव शरीर भारत भूमि में दिया है। और भारत में भी उत्तर प्रदेश में है जहां भगवान के दिव्य अवतार हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोग तो और भी प्रतापी हो, जो प्रतापगढ़ में जिले में आपका जन्म हुआ है। तो आप विचार करो, समीक्षा करो, अपने बारे में सोचो कि ठाकुर जी ने कितनी भरपूर आपके ऊपर कृपा की है। जैसे सुदामा जी विचार कर रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं था, तब भी हरि की कृपा ही मानते थे। आज सर्वस्व भगवान ने दे दिया, तो इसमें भी हरि की कृपा का अनुभव करते हुए आनंदित हो रहे हैं। भक्त वही है हर हाल में हरि की कृपा का अनुभव करे। ये नहीं कि अच्छा अच्छा जब हुआ तो भगवान की कृपा हो गई। हमारी लोग आदत है, कोई काम बन गया तो अपनी मूंछों पर ताव मारते हैं। साहब हमने दिन रात एक कर दिया, मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ी, तो सफलता मिलती कैसे नहीं। तब आज हम इस पद पर बैठे और इस प्रभाव में, और ये हमारा ऐश्वर्य है आदि आदि। सफलता मिलने पर अपनी मूछ ऊपर करते हैं, और जब कोई गड़बड़ हो जाए, विघ्न बाधा आ जाए, उपद्रव हो जाए, क्या करें भैया, ईश्वर की इच्छा के सामने किसी की मर्जी नहीं। राम की न चाहे सोई होई, वो जो चाहते हैं सोई होता है भैया। बिगड़ जाए तो भगवान के माथे मड़ देते हैं, और बन जाए तो अपनी मूछ तान लेते हैं। ये बेईमानी नहीं करना चाहिए। बने या बिगड़े, दोनों परिस्थिति में प्रभु की कृपा का अनुभव करो। मां बच्चे को बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाती है, स्वयं भले ही भूखी न रह जाए, पर बच्चे को पहले खिलाई, उसको खाता देख करके ही खुश होती है। बच्चा भी बड़ा प्रसन्न है खा खा के। अब हो गया लीवर खराब, पेट खराब, डॉक्टर ने कहा खाना पीना टोटल बंद करो। कैसे भी यज्ञ दिया तो अब ठीक नहीं होगा, इसके लिए, इसके हित में नहीं होगा। तो मां ने सब बंद कर दिया। अब बच्चा मांग रहा है, आदत बिगड़ी है, उसे तो नहीं मालूम पेट खराब है कि क्या समस्या है, वो तो बालक ठहरा। मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चाउमीन चाहिए, उल्टा सीधा मांग रहा है। मां कहता बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो रोने लगता है, मचलने लगता है। मां तो थप्पड़ और मार देती है। तो बच्चा समझता है मां बदल गई, पहली जैसी नहीं रही। मां वही है, पर तेरी परिस्थिति बदल गई, इसलिए मां को बदलना पड़ा। यदि मां मिठाई खिलाए तो भी उसका प्यार है, और मां पिटाई भी दे तो उसमें भी उसका प्यार है। जो अबोध बच्चा नहीं समझ सकता, जब प्रबोध हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, समझदारी आएगी, तब समझ में बात आएगी कि मां क्यों डांट रही थी, क्यों पीट रही थी। बचपने में ये बात थोड़ी समझ में आती। इसलिए जो भक्त हैं, ज्ञानी विज्ञानी हैं, वो तो हर स्थिति में हरि की कृपा का अनुभव करते हैं कि उन्होंने बनाया तो कृपा, बिगाड़ा तो अति कृपा। हम लोग नहीं समझ पा रहे किस रूप में कृपा कर रहे हैं, परंतु वो तो समझते हैं, क्योंकि त्वमेव माता पिता त्वमेव। हम सबके माता पिता हैं, हमसे ज्यादा हमारा भला वो समझते हैं। हमको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं, ये हमसे ज्यादा वो हमारे हितैषी हैं, जानते हैं। तो मिल गया तो खुश, नहीं दिया तो इसमें कृपा मानिए। नारद जी ने सुंदरता मांगी, भगवान ने नहीं दी, सुंदर की जगह बंदर बना के बाबा को भेज दिया। नारद जी का मूड खराब हो गया, खूब गालियां भगवान को सुनाई। परंतु जैसे ही विवेक जागा, माया का पर्दा हटा, तब नारद जी घबराए, अरे राम राम, ये मैंने क्या कर दिया प्रभु, मैंने आपको गाली दी। तो भैया बच्चे को मनमानी चीज न मिले तो कभी कभी बच्चों का मूड खराब होता है, मां बाप को भी भला बुरा बोल देते हैं।
और बच्चा बीमार है, मां कहती है इंजेक्शन, डॉक्टर ने कह दिया इंजेक्शन लगेगा तभी ठीक होगा। तो वैसे कोई बच्चे को हाथ भी लगा दे तो मां मारने के लड़ने के लिए तैयार खड़ी हो जाती थी। आज वही मां खुद पकड़ के बच्चे को दबोच करके कहती है डॉक्टर साहब जल्दी लगा दो। और बच्चा बिलबिला रहा है, चिल्ला रहा है, मां को उल्टा सीधा बोल रहा है, मां ना उसके बातों पर ध्यान दे रही है, दबोच करके जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा रही है। और बच्चा समझता है मां को हो क्या गया है। पहले तो किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी, आज सुई हमको चुभा रही है। तो बच्चा न समझे पर मां समझती है, वो वही करेगी जिसमें उसका हित होगा। ऐसे भगवान भी वही करेंगे जो हमारे हित में होगा। आपकी हर मांग पूरी हो ये आवश्यक नहीं, या तुमने मांगा और प्रभु ने नहीं दिया तो उसमें कृपा का अनुभव कीजिए। सुसमीक्षमाण, सुदामा जी को वही कृपानुभूति हुई और जैसी द्वारकापुरी वैसी दिव्य सुदामापुरी भगवान ने बना करके मित्र को दी। बोल दीन बंधु भगवान की जय। अब कथा विश्राम की ओर है कुछ ही पलों में, तो हम चाहेंगे पहले हमारे आचार्य प्रवर श्री संतोष कुमार शुक्ल जी महाराज, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से प्रतिदिन लगभग हम सबको अनुग्रहित किया, और कुल पुरोहित जी भी हैं, तो कार्य की सफलता और संपन्नता कुलगुरु की वाणी से ही होनी चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे पहले आचार्य प्रवर जी का आशीर्वाद हम लोग लें, उसके बाद में फिर आगे की बात हम कह करके कथा को पूर्णता प्रदान करेंगे। कथा का अंतिम श्लोक और नाम संकीर्तन के साथ बाद में हम संपन्नता करेंगे। पहले आचार्य श्री का आशीर्वाद हम लोग ग्रहण करें, फिर आगे की। आज कथा का विश्राम है, इसलिए थोड़ा बहुत विलंब हो जाए। वैसे तो अभी उतना नहीं हुआ, कल तो बहुत ही ज्यादा हो गया था। तो हम लोग अभी बस कुछ ही क्षणों में अपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। अंत भला तो सब भला, इसलिए थोड़ा सा धैर्य धारण करके आज आप पहले आचार्य जी का आशीर्वाद लें, फिर कथा को पूर्णता प्रदान करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इतने दिन से हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं, समझा रहे हैं आत्मस्वरूप को, तुम कह रहे हो मैं मर जाऊं। मैं किसको मानते हो, शरीर को या आत्मा को? तुम शरीर नहीं हो, नित्य अविनाशी जीवात्मा हो, जो ईश्वर का अंश है, जो किसी काल में नष्ट नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने उस अमल निर्मल रूप का ध्यान करो जो अविनाशी तत्व है। ये शरीर तो विनाशी है। कपड़े हम पहनते हैं, कुछ ही दिनों के बाद फटने लगते हैं, उतार के फेंक देते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि कपड़े हमारे हैं, हम कपड़े थोड़ी हैं। वो तो कपड़े तो हमने अब तक 50 वर्ष की उम्र में न जाने कितने कपड़े पहन करके उतार के फेंक दिए। ऐसी जीवात्मा जब शरीर जर्जरित होता है, बुढ़ा हो जाता है, तो उस शरीर को त्याग देती है, फिर दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। पर आत्मा का विनाश थोड़ी होता है, ये तो शरीर है जो मरते रहते हैं, कपड़े की तरह फटते रहते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नन्यानि संयाति नवान देहि। गीता में गोविंद ने ये बताया है। परीक्षित को तुरंत विवेक हो गया, हाथ जोड़ के कहा महाराज अब लाखों तक्षक मिलके डस लें, मैं तो कभी नहीं मरने वाला। ये सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। परीक्षित ने पूजन किया और सुखदेव जी अंतर्धान। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तक्षकनांग छद्म भेष में आया, परीक्षित को डसा, देह भस्म हुआ। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सर्पों पर क्रोध आया, सर्पेष्टि यज्ञ किया। आस्तिक मुनि ने मिल करके संतों के साथ समझा बुझा करके यज्ञ को रुकवाया, सर्पों के प्राणों की रक्षा करी। सूत जी कहते हैं सौनकादियों, सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से मैंने तुम्हें ये पारमहंस संहिता श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया,
जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे, जो आपने 7 दिन में सार रूप में श्रवण किए। अब अंतिम श्लोक हम बोलते हैं, आप भी मेरे साथ उसको दोहराएं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। जो प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पापों को ध्वस्त कर देता है, ऐसे श्री हरि के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान की मंगलमयी कृपा से, हरि इच्छा से आज यह दिव्य सप्ताह ज्ञान यज्ञ विश्राम की ओर है। हमारे बबलू सिंह जी, इनके पुरुषार्थ से और इनके अकथनीय प्रयास से यह संभव हो सका, इसमें कोई संदेह नहीं। और जीवन में ये हम पहली बार ऐसा किए हैं कि एक साथ 2-2 कार्यक्रम कर रहे हैं। सुबेरे वहां रामचरित मानस की कथा हो रही है प्रयागराज में, और शाम को यहां आकर के फिर भागवत की कथा कह रहे हैं। और हमको तो हनुमान जी का वो वचन याद आता है, राम कथा कीने बिनु मोय कहां विश्राम। वो राम काज करते थे, राम काज पीने, हम कहते हैं राम कथा, कृष्ण कथा, राम कथा की कीने बिनु मोय कहां। ये अनुभव किया। सुबह 5 बजे से क्रम चालू होता है और जाते जाते 11 बज जाते हैं, लौटते लौटते पहुंचते हुए। और 5 बजे से 11 बजे तक 15 मिनट का भी समय विश्राम के लिए, कमर सीधी करने के लिए निकालना कठिन हो जाता है। तो हम तो सोच रहे थे, हम 30 वर्षों से तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष कथा कहने आ रहे हैं, 30 वर्ष, परंतु एक कथा पूरी कहना हमारे लिए हर वर्ष बहुत कठिन हो जाता है। दुनिया भर में कथा कहते हैं पर गला भगवान की कृपा से ठीक रहता है, पर प्रयागराज में भगवान जाने क्या लीला ठाकुर जी करते हैं। एक सप्ताह हम कभी पूरा अच्छी तरह से बोल नहीं पाए, गला बैठ जाता था या बहुत भारी हो जाता था, कथा कहना बहुत दुराराध्य हो जाता था, कठिन हो जाता था। तो अब जब हमारे पचौरी जी ने कहा कि देखो राम कथा भी होनी है, और बबलू भैया जी ने हमसे कहा, तो हमने बहुत विनम्रता से कहा कि भैया ये मेरे लिए एक कथा कहना यहां भारी होता है। यहां भागवत के पहले होगा कृष्ण पक्ष में भागवत, शुक्ल पक्ष में राम कथा, तो 2 कथा मेरे लिए तो असंभव सा लग रहा है। मैंने ब्रह्मचारी जी महाराज से भी निवेदन किया, महाराज एक कथा हो नहीं पाती, 2 कथा मैं कैसे कहूंगा। पर बोले जैसे भी कहो, अपना तो घर है। हमने कहा चलो कह देंगे। फिर जब बबलू भैया का फोन आया कि महाराज आपको हर हालत में ये कथा कहनी है, हमने की तीसरी तो बिल्कुल असंभव है भाई, एक कथा नहीं हो पा रही और आप तीसरी कथा की बात कर रहे हैं। बहुत हमने समझाया। फिर इन्होंने टीकर बांफी वाले महाराज जी से कहा, महाराज जी का फोन आया कि आपको कथा कहनी है, कैसे भी कहो। मैंने महाराज मेरे लिए संभव नहीं, इतनी दूरी, और राम कथा वहां कहूंगा, भागवत यहां कहूंगा, कैसे संभव हो पाएगा। मैंने कि ब्रह्मचारी जी को समझाओ। तो उन्होंने ब्रह्मचारी जी को फोन मिलाया और ब्रह्मचारी जी से कहा तुम अपनी राम कथा अगले साल करा देना, ये कथा तो यही होगी। अब ब्रह्मचारी जी ने हमको फोन मिलाया कि ये तुमने हमें कहां फंसा दिया भाई, महाराज जी से तो हम मना नहीं कर सकते, और महाराज जी ने आदेश दिया है, तो एक काम करो, तुम सुबह यहां राम कथा सुना दिया करो, शाम को वहां भागवत। मैंने कि ये तो असंभव है, हमसे एक कथा नहीं हो पा रही, यहां पर आप एक ही बार में 2-2 कथाएं करवाएं। बोले देखो ठाकुर जी सब करवा लेंगे, गंगा मैया की कृपा है, सब हो जाएगा। और उन्होंने भी अपनी कथा स्थगित करने के लिए बोले आपने सबके बीच में पब्लिक में पिछले वर्ष ही घोषणा कर दी थी कि हम राम कथा सुनाएंगे, तो आपका वचन मिथ्या हो जाएगा।
ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी कि हम भी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि सबको वचन दिया है तो वो भी निभाना है, और महाराज जी का आदेश हुआ है, बबलू भैया का इतना स्नेहपूर्वक आग्रह है, तो उसे भी नहीं टाला जा सकता। तो हमने कहा कि अब राम की इच्छा है सोई होई, राम जी की जैसी इच्छा है देखेंगे। तो ये जो तिथियां थी हम एक एक दिन गिन रहे थे, भगवान कैसे चलेगा गला, परंतु ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि भगवान की कृपा से गले में भी कोई परेशानी ज्यादा नहीं आई। और आपने भी अनुभव किया ही होगा, शरीर को भी विश्राम उतना पर्याप्त नहीं दे पाए, गले को तो बिल्कुल ही विश्राम नहीं मिल पाया। तो जहां एक कथा हमारे लिए हर साल कहना कठिन होता था, वहां 3-3 कार्यक्रम इसी अवधि में एक साथ प्रयागराज में हो गए, इस क्षेत्र में हो गए। तो ये चौथा कार्यक्रम एक और हुआ था, कहां पर, गोपीगंज, भदोही, गोपीगंज। पहला सप्ताह तो गोपीगंज में हुआ था। तो पूरा एक महीने में ये 4 कार्यक्रम हो गए हैं। जैसे यहां से अप डाउन कर रहे हैं, वैसे वहां से भी भदोही में कथा कह करके फिर वापस प्रयाग में आकर के हम रुकते थे। तो ये 4 कार्यक्रम इस बार प्रयागराज के इस कल्पवास में पूरा महीने में हो गया। और निश्चित रूप से हमने अनुभव किया ये ठाकुर जी ने ही हमसे करवाया, नहीं हमारी बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं थी। और ये हमारे बबलू भैया का विशेष स्नेह प्रेम आपके प्रति और समस्त संतों के प्रति। नहीं तो महाराज जी कह रहे थे हम तो एक दिन से ज्यादा कहीं जाते ही नहीं है, और महाराज जी प्रतिदिन आ रहे हैं। और अस्वस्थ होते हुए भी टीकर माफी वाले महाराज जी कल या परसों में पधारे थे। तो इनका सबके प्रति जो आदरणीय भाव है और जो श्रद्धा है और जो प्रीति है, उसके कारण कोई मना नहीं कर पाता और आने के लिए बाध्य हो जाता है। और अब परसों संभवतः टीका है परिवार में, तो इनका विशेष आग्रह है कि टीका में भी आपको आना पड़ेगा महाराज। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, जरूर आएंगे। अब तो प्रयाग का कल्पवास तो पूरा है ही है, तो परसों भी हम आएंगे। तो हम विशेष रूप से इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय बबलू भैया को देते हैं, जिन्होंने अपने भाई संजय जी को पूरा प्रोत्साहित करते हुए और दोनों भैयाओं ने मिलकर अपने माता पिता को यह दिव्य आनंद प्रदान किया है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई।